Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. आज है 26 अगस्त 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस। डिटेल में देखेंगे। आज एपिसोड 51 है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्या क्या हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पहला हम डिस्कस करेंगे इसरो मिशन के बारे में। सेकंड डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट नेशन के बारे में। थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे इंडिजिनस ब्रीड एंड डेयरी सेक्टर के बारे में। फोर्थ न्यूज जो है वो है सैंड माइनिंग के बारे में। फिफ्थ है IADWS के बारे में। सिक्स डिस्कस करेंगे हम फ्री मूवमेंट रिजीम ऑन इंडिया म्यांमार के बारे में। सेवन डिस्कस करेंगे हम इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में। एट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंपैक्ट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग के बारे में। नाइन्थ हम डिस्कस करेंगे कोर्स रीजन के बारे में। 10th डिस्कस करेंगे IBCA के बारे में। 11th हम न्यूज जो डिस्कस करेंगे वो है माउंट किलारिया यूरोप के बारे में। 12th है JWST के बारे में। 13 है FOTD के बारे में। 14 कंज्यूमर फोरम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अपने पहले न्यूज पे जो कि है इसरो गगनयान मिशन एंड इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट के बारे में। तो सक्सेसफुल इंटीग्रेटेड एयर टेस्ट जो एयर ड्रॉप टेस्ट वो कंडक्ट हुआ है बाय मल्टी एजेंसी टीम जैसे इसरो, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, DRDO, इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। ये डिमोन्स्ट्रेट करा है इनटू इट परफॉर्मेंस ऑफ पैरासूट बेस्ड डिसेलरेशन सिस्टम क्रिटिकल फॉर क्रू सेफ्टी के लिए। ये सिस्टम इंश्योर करेगा कि जो एस्ट्रोनॉट है वो सेफ डिसेंट हो और उनका जो लैंडिंग हो ड्यूरिंग द रिटर्न फेज ऑफ ह्यूमन स्पेस मिशन सेफली हो। गगनयान प्रोग्राम की बात करें तो मिशन ओवरव्यू की, तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा। सेंडिंग क्रू ऑफ 3 एस्ट्रोनॉट को हम भेजेंगे अप टू 400 किलोमीटर ऑर्बिट फॉर 3 days के लिए। एम्फेसाइज क्या है? ऑन द एबिलिटी टू सेफली रिटर्न द क्रू मॉड्यूल टू अर्थ। अगर सक्सेसफुल होता है तो इंडिया विल join US, Russia, Canada as only the fourth nation to independently conduct crewed space mission। अब हम बात करें कि लॉन्च व्हीकल डिटेल में, तो इसमें यूज होता है ह्यूमन रिलेटेड LVM-3, HLVM-3 स्पेशली इंजीनियर 3 स्टेज रॉकेट जैसे सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक फॉर क्रू सेफ्टी के लिए। रिलेटेड एंड अपकमिंग इसरो मिशन क्या क्या है? तो सेकेंड टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन, जीवन मिशन फॉर्स अनक्रूड फ्लाइट के लिए। एम्बिशियस गोल्स इंक्लूड बिल्डिंग द भारत अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035 एंड प्लेसिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून बाय 2040 तक। मिशन टू वेनस एंड चंद्रयान 4 ये प्लान है फॉर फ्यूचर इंडिया डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में। अब आते अपने सेकेंड न्यूज पे जो कि है इंडिया प्रोडक्ट नेशन एस्पिरेशन के बारे में। बात करें तो कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट नेशन की बात करें तो वो मूव कर रहा है बियॉन्ड सर्विसेज। इंडिया का जो विजन है टू बिकम अ नेट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ हाई वैल्यू IP ड्रिवन प्रोडक्ट एम करता है स्ट्रेटेजिक लेवरेजेस को, इकोनॉमिक रिसाइलेंस को एंड डीपर करता है इंटीग्रेशन इन ग्लोबल सप्लाई चेन में। हम ये लेसन लिए हैं फ्रॉम ताइवान जहां पे एडवांस शिप बनाई जाती है एंड चाइना जहां रेयर अर्थ पाए जाते हैं। अंडरस्कोर किए हैं द पावर ऑफ कंट्रोलिंग क्रिटिकल प्रोडक्ट सेगमेंट का। करंट इनिशिएटिव की बात करें टू अचीव नेशनल प्रोडक्ट स्टेटस, तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI स्कीम जो कि टारगेट करेगा 14 सेक्टर जो कि बूस्ट करेगा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को। डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो कि प्रोवाइड करेगा बोथ फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड डिजाइन इकोसिस्टम सपोर्ट स्पेशली फॉर सेमीकंडक्टर के लिए। जो नेशनल मिशन है वो है इंडिया AI मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, अटल इनोवेशन मिशन। स्पार्क करता है एडवांसमेंट इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप के लिए। अगर हम नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात करें तो एम करता है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो रिड्यूस हो और जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंप्रूव हो।
वे फॉरवर्ड क्या है? फॉर्ज पार्टनरशिप विद ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लीडर लाइक ताइवान, हायर R&D इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इन्फेसाइज करने की जरूरत है बिटवीन एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट का। ह्यूमन कैपिटल रिफॉर्म फोकस करता है ऑन एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल स्किल एंड कंटिन्यूअस लर्निंग पे। क्लियर एंड स्टेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, रेगुलेटरी रिफॉर्म एंड प्रोएक्टिव सपोर्ट जरूरत है फॉर इंडिजिनाइजेशन के लिए। अब आते थर्ड न्यूज पे जो कि है इंडिजिनस ब्रीड्स एंड डेयरी सेक्टर के बारे में। फाइंडिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करें तो इंडिया रिकॉग्नाइज किया है 53 इंडिजिनस कैटल ब्रीड एंड 21 बफेलो ब्रीड। प्रोडक्टिविटी 23-24 में बात करें तो इंडिजिनस कैटल 3.54 kg पर डे, बफेलो की बात करें तो 5.92 kg पर डे, क्रॉस ब्रीड एंड एक्सोटिक कैटल की बात करें तो 8.52 kg पर डे। इंटरनेशनल बेंचमार्क की बात करें तो इजराइल में 13,656 kg पर ईयर, यूएस की बात करें तो 10,954 kg पर ईयर, रिवील करता है सब्सटेंशियल प्रोडक्टिविटी गैप्स को। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करें तो कवर करता है सिर्फ 30% विद सिग्निफिकेंट शॉर्टेज ऑफ AI टेक्नोलॉजी का। रिकमेंडेशन की बात करें तो रिवाइज करता है क्राइटेरिया फॉर क्रिटिकल ब्रीड्स, रेज मिनिमम पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड टू 50,000 टू सेफगार्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये ब्रीड के जो इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में उसमें हेल्प करता है फॉर मोर इंक्लूसिव, प्रोटेक्ट करता है स्टेट डोमिनेंट इंडिजिनस एनिमल फ्रॉम बीइंग डिस्प्लेस्ड, इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी इन सेमन प्रोडक्शन, फोकस करता है सेक्स, सॉर्टेड सेमन एंड ब्रॉडर जीनोमिक इंप्रूवमेंट के लिए। फ्लैक्सिव स्कीम की बात करें एंड टूल्स की तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन फॉर कंजर्वेशन के लिए है। एक्सेलरेटेड ब्रीड इंप्रूवमेंट थ्रू IVF, गौ चिप कैटल, मही बफेलो के लिए माही चिप है, एंड भारतीय पशु बंधु ऐप फॉर डिजिटल लाइवलीस्टॉक मैनेजमेंट के लिए। फोर्थ बात करेंगे हम सैंड माइनिंग एंड सुप्रीम कोर्ट रिप्लेनिशमेंट स्टडी मैंडेट की। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है कि कोई भी सैंड माइनिंग है, क्लियरेंस कैन नॉट बी विदाउट रिप्लेनिशमेंट स्टडीज थ्रू स्टडी जो प्रोवाइड करेगा डेटा टू डिटरमाइन सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन लेवल। डायरेक्ट सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो ये सफिशिएंट नहीं है। सैंड माइनिंग लैग टू ट्री फेलिंग का है कि रिजनरेशन इसेंशियल है टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इन्वायरमेंटल कंसर्न फॉर सैंड माइनिंग की बात करें तो रिवर बैंक को इरोजन करता है, लोअर ग्राउंड वाटर करता है, डिस्ट्रॉय करता है एक्वेटिक हैबिटेट को, फ्लड रिस्क को इंक्रीज करता है, डिग्रेड करता है वाटर क्वालिटी को। दीपक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2012 मैंडेट करता है कि जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है फॉर ऑल माइनर मिनरल्स इंक्लूडिंग सैंड। लीगल एंड रेगुलेटरी सेफगार्ड की बात करें तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, EIA नोटिफिकेशन, सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन, ऑल आर नाउ रिक्वायर रिप्लेसमेंट कैलकुलेशन एंड स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस। अब आते फिफ्थ न्यूज पे जो कि है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS के बारे में। तो वेपन सिस्टम ओवरव्यू की बात करें तो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस इंटीग्रेटिंग सर्विलांस, थ्रेट डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज। कंपोनेंट की बात करें तो इंडिजिनस QRS-AMS है, मोबाइल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है फॉर आर्मर्ड कॉलम प्रोटेक्शन के लिए। एडवांस VSHORADS कहता है ये मैनमेड पोर्टल है मिशन फॉर लो अल्टीट्यूड एरियल थ्रेट के लिए। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की बात करें तो लेजर सिस्टम फॉर डिसेबलिंग इनकम एरियल थ्रेट एट द स्पीड ऑफ लाइट। सेटेलाइट कमांड एंड कंट्रोल फॉर रैपिड कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन। इस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इनहेंस करता है बॉर्डर सिक्योरिटी एंड सेफगार्ड करता है क्रिटिकल इंस्टॉलेशन अगेंस्ट ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल।
डीआरडीओ लीड करता है इंडिजिनस R&D फॉर लेयर्ड एयर डिफेंस के लिए। अब आते हैं 6 न्यूज पे, जो कि है फ्री मूवमेंट रिजीम ऑन इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे। तो जो बायलैटरल एग्रीमेंट है, अरेंजमेंट है, वो सिंस 2018 अलाउ करता है ट्राइबल पीपल विद इन 18 किलोमीटर ऑन आइदर साइड ऑफ द इंडिया म्यांमार बॉर्डर फ्री क्रॉसिंग बॉर्डर विदाउट वीजा और पासपोर्ट। रिसेंट विड्रॉल की बात करें तो फरवरी 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि सेसेशन ओवर सिक्योरिटी डेमोग्राफिक कंसर्न फॉर्मल नोटिफिकेशन अवेटेड है। असम राइफल की बात करें तो नाउ इशू करता है कंट्रोल सिंगल इंटर पैसेज 7 डे 10 किलोमीटर विद स्ट्रिंगेंट चेक के साथ। इनहेंस करता है पुलिसिंग, हेल्थ स्क्रीनिंग, सिक्योरिटी एट क्रॉसिंग पॉइंट। अब आगे 7 न्यूज पे, जो कि इन्वेजिव स्पीसीज ग्लोबल एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये इन्वेजिव स्पीसीज है have cost the global economy over $2.2 trillion. Plant cause करता है most economic damage followed by arthropods and mammals. की इंडियन इन्वेजन की बात करें तो लैंथेरा कैमरा, पार्थेनियम जिसको कांग्रेस ग्रास करते हैं, वाटर हाइसिंथ, कैटफिश एक्सेट्रा। इकोलॉजिकल थ्रेट की बात करें तो आउटकम्पीट नेटिव, डिसरप्ट फूड वेब, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, स्प्रेड डिजीज। ये कुछ बस समटाइम नॉन नेटिव लाइक हनी भी पॉलिनेट कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है डैमेज्ड एरिया को। रेयर पॉजिटिव सीजेसेस, रेयर पॉजिटिव केसेस। कंट्रोल मेजर्स की बात करें तो प्रिवेंशन, जिसमें स्ट्रॉन्गर चेक ऑन ट्रेड, ट्रैवल, वाटर मैनेजमेंट पे है। बायोलॉजिकल मैकेनिज्म एंड केमिकल कंट्रोल, रिस्टोरेशन एंड अर्ली इरेडिकेशन, प्रमोटिंग नेटिव स्पीसीज रीइंट्रोडक्शन। अब आते हैं अपने 8th न्यूज पे, जो कि इम्पैक्ट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग का। तो बायोडाइवर्सिटी कंसिक्वेंसेस देखें तो जो रेसिड्यू है लेफ्ट होता है आफ्टर हार्वेस्ट करता है, हार्वेस्ट बूस्ट करता है पेस्ट आउटब्रेक का। बर्निंग रेसिड्यू को डिप्लीट करता है सॉइल के न्यूट्रिशन को, पॉल्यूटेट करता है एयर को एंड डिसरप्ट करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को, रिड्यूस करता है पॉपुलेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, बेनिफिशियल इंसेक्ट ग्रोथ है, बर्ड्स, क्रॉप, अर्थवर्म, हार्मिंग ट्रॉपिकल इंटरैक्शन एंड सर्विलेंसेस। अब आते हैं अपनी 9th न्यूज पे, जो कि नोटेबल इंटरनेशनल एंड नेशनल करंट अफेयर्स। तो कुर्स्क रीजन इंसिडेंट क्या है, तो यूक्रेन ड्रोन स्ट्राइक एट कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉज किया है ब्रीफ फायर। ये एक हिस्टोरिकल एंड मिनरल रिच होस्ट है टू WWII largest tank battle and the vast coarse magnetic anomaly iron ore। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें तो नेपाल ऑफिशियली एंट्री किया है इंक्रीज मेंबर कंट्रीज टू 13। इंडिया लीड ग्लोबल कोएलिशन ऑफ कंजर्वेशन टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार, पूमा हेडक्वार्टर इन इंडिया में। अब आते हैं अपने अगली न्यूज पे, जो कि माउंट किलाउया इरप्शन के बारे में। तो ऑनगोइंग एपिसोडिक लावा फाउंटेनिंग इन हवाई, नोटेबली फॉर हाई वोल्केनिक गैस इमिशन, जैसे कि H2O है, CO2, SO2 है। ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनिक ग्लोबली है। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। तो डिस्कवर हुआ था 29th बर्थडे ऑफ यूक्रेन 52nd ऑफिशियल जो इसका नेम अवेटेड है वो है S2025U1। जो JWST है वो इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है। स्टडीज क्या है, एवरी फ्रॉम बिग बैंग
to the formation of solar system. Orbit sun at L2 1.5 million किलोमीटर from Earth. AI enabled करता है X-Guard fiber optic decoy system FOTD. ये न्यूज में है, तो ये क्या है, डेवलप किया गया बाई इजराइल राफेल, डिप्लॉयड बाय इंडियन इन ऑपरेशन सिंदूर. प्रोवाइड करता है कटिंग एज इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सपोर्ट फॉर एयरक्राफ्ट, डिफेंडिंग अगेंस्ट एडवांस रेडार एंड मिसाइल थ्रेट के लिए. वर्क एट वेरियस स्पीड अल्टीट्यूड, रिट्रैक्टेबल इन फ्लाइट. अब आते अपने 10th न्यूज पे, जो कि है लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट रूलिंग कंज्यूमर फोरम इन्फोर्समेंट पावर के बारे में. तो सुप्रीम कोर्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो कि कंज्यूमर फोरम के पास इक्वल इन्फोर्समेंट पावर है फॉर ऑल ऑर्डर्स एज सिविल कोर्ट डिक्रीज, नॉट जस्ट इंटरिम ऑर्डर. रेमेडी करेक्ट प्रीवियस डायल्यूशन 2002 में 2002 के अमेंडमेंट में एंड एम्पावर करे कंज्यूमर को. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इवोल्यूशन की बात करें तो सीपीए 1986 रिप्लेस करता है बाई सीपीए 2019 से. और ये अब जो फीचर है वो स्ट्रॉन्गर हो गया है एजुकेशन मैकेनिज्म, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एंड यूजर फ्रेंडली कंप्लायंट प्रोसेसेस के लिए. अब हम बात करते हैं क्या है टेक अवे एंड पॉलिसी ट्रेंड. तो स्पेस एंड डिफेंस में बात करें तो हमें इसरो, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, इंडिजिनस एयर डिफेंस, फाइबर ऑप्टिक ईडब्ल्यू डिकॉय रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का एडवांस टेक सेल्फ रिलायंस का. सेकंड है इकोनॉमिक रिसाइलेंस का, तो ट्रांजिशन टू प्रोडक्ट नेशन, स्टार्टअप ग्रोथ, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, लॉजिस्टिक पॉलिसीज स्ट्रेंथन कॉम्पिटिटिवनेस इन टर्बुलेंट वर्ल्ड में. एग्रीकल्चर एंड लाइवली स्टॉक के बारे में हमने बात की, जिसमें मॉडर्नाइजिंग डेयरी एंड ब्रीड प्रोग्राम इंटीग्रेट करता है डिजिटल, जीनोमिक एंड इंक्लूसिव अप्रोच को. लेकिन जो इन्वायरमेंटल प्रायोरिटी है वो एम है टू सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट का. अब हम बात करें इन्वायरमेंटल जूरिप्रूडेंस की, तो एपेक्स कोर्ट इंस्टेंस ऑन बैच रिप्लेसमेंट एंड इकोलॉजिकल रिकवरी सेट करता है न्यू स्टैंडर्ड फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट. बॉर्डर सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी की बात करें तो अपडेटिंग एफएमआर एंड विथ म्यांमार के साथ एंड ज्वाइनिंग ग्लोबल कंजर्वेशन बॉडीज इलस्ट्रेट करता है प्रैग्मेटिक डिप्लोमेटिक एडेप्टेशन एंड क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी का. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात करें तो हमने बात किया एआई, क्वांटम, सैटेलाइट अचीवमेंट डिपेंड करता है इंडिया का कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल साइंस में. ये रहा आज का हमारा पूरा करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में. थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विथ मी. जय हिंद, जय भारत.